4 दिन से गाजा पट्टी में बम पर बम बरस रहे हैं। इजराइल रुक ही नहीं रहा भाई, और हमने पहले ही कहा था कि इजराइल नहीं छोड़ेगा हमास के आतंकियों को। ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इजराइल का यह गुस्सा देख रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा गाजा साफ हो जाएगा, सिर्फ पट्टी की पट्टी बचेगी, गाजा नहीं बचेगा, क्योंकि नाम तो गाजा पट्टी है, लेकिन इजराइल गाजा खत्म कर देगा और सिर्फ पट्टी बच जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इजराइल तो कह रहा है कि यह तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इजराइल को वो हाईटेक हथियार निकालने हैं जिनका नाम सुनकर ही इजराइल के दुश्मनों की टांगे कांपने लगती है। मतलब इजराइल ये कह रहा है कि अभी तो हमने पूरी तरह से ठोका ही नहीं है भाई, अभी अपने बड़े बड़े हथियार तो दिखाई नहीं है। इजराइल के इन हाईटेक हथियारों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन से हथियार हैं। जब वो निकल गए तो इस गाजा पट्टी का क्या होगा, आप सोचिएगा। उन हथियारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि इजराइल कैसे बदला ले रहा है, कैसे गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों की ऐसे सफाई चल रही है कि हमास का नाम लेने से लोग कांप जाएंगे। हमास के आतंकवादी इजराइल के बमों से बचने के लिए बंकरों में छुप रहे हैं, सुरंगों में छुप रहे हैं, लेकिन इजराइल ने बंकर तोड़ बम और सुरंग फोड़ बम भी गिराना शुरू कर दिया है। गाजा में हमास ने एक यूनिवर्सिटी को कंट्रोल सेंटर बना लिया था। इस यूनिवर्सिटी की आड़ में हमास अपने खून खराबे वाला प्लान बनाता था। मैंने आपको बोला ये 2 कौड़ी के आतंकी हैं। यूनिवर्सिटी को बताइए अपना अड्डा बनाए हुए थे, लेकिन अब यह यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। इजराइल ने हमास के इस कंट्रोल सेंटर को मिट्टी में मिला दिया। यहां पर हमास के इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन इजराइल ने कसम खा ली है कि गाजा में हमास से जुड़ी एक एक चीज खत्म करके मानेगा, चाहे वो आतंकी हो या फिर आतंकियों को छुपाने वाली इमारत हो। हमास का पूरा नेटवर्क और उसके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान मिटाने की तरफ इजराइल बढ़ चुका है। सबसे पहले देखिए कि इजराइल ने किस तरह से गाजा पट्टी के इलाके में स्ट्राइक की है। आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि इजराइल ने गाजा सिटी पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। खान यूनिस इलाके पर भी एयर स्ट्राइक की है। गाजा बॉर्डर से सटे इलाकों पर हैवी स्ट्राइकिंग हुई है। इजराइल बॉर्डर के पास हमास के कई ठिकाने थे जिन्हें पूरी तरह से लग रहा है खत्म कर दिया गया है। इन सभी आतंकी ठिकानों को एक एक करके इजराइल नष्ट करता चला जा रहा है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल किस तरह से अग्रेसिव होकर हमला कर रहा है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। इजराइल की एयरफोर्स लगातार गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। रात हो गई तो भी रुकता नहीं है। यह सब रात होने पर भी इजराइल के हमले जारी रहते हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि मंगलवार रात को हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें हमास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जरा एक बार ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए। किस तरह से, अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें, आपको नजर आएगा किस तरीके से ये धमाके हुए हैं। आप बिल्डिंग्स की हालत देखिए, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि वहां किस तरह से बम गिरा है। इजराइल के हमलों से अभी तक हमास के गाजा में हमास के 2000 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें से 1500 आतंकियों के शव बरामद भी हो गए। हमास के 2500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। एक रात में हमास के 300 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए। हमास के एयरक्राफ्ट डिटेक्शन सेंटर को तबाह कर दिया गया है। हमास के एंटी टैंक मिसाइल सेल के कमांडर को भी मार गिराया गया है। हमास के ऑपरेशनल अपार्टमेंट, वेपन स्टोरेज, टनल शाफ्ट और मिलिट्री कंपाउंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और अभी तो इजराइल के हमले जारी हैं, और जिस हिसाब से हमास की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब गाजा से हमास का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। जो लोग आतंक की बात करते थे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। इजराइल के हमलों से हमास की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन हमास के इतने हमदर्द हैं कि उसे अब भी सपोर्ट और हथियार भेजे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी भी हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। वो बुझने के पहले दिया नहीं फड़फड़ाता, उस तरह का काम चल रहा है। टाइम्स नाउ भारत की टीम इस समय इजराइल में मौजूद है और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। आप तस्वीरें देखिए, किस खतरे के बीच वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही हमास के हमले शुरू हो गए। आपको दिखाते हैं गाजा बॉर्डर से सटे सेरोट इलाके से हमारे सहयोगी
प्रदीप दत्ता की यह जाबाज रिपोर्टिंग आपको समझ में आएगा क्या हालात है वहां पर। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं आसमान में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट, यहां बहुत ही डरावना मंजर और लगातार यहां पे आप देख सकते हैं कि रॉकेट यहां पे दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। यहां पर ये वही इलाका है जहां पे सबसे पहले हमास के जो फाइटर्स है वो अंदर एंटर कर गए थे और उन्हें उसके बाद पुलिस स्टेशन को यहां पे देखिए एक बार फिर से लगातार रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे हैं और काफी टेंस माहौल यहां पे आप आसमान पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे माहौल इस समय बना हुआ है। लगातार काफी टेंशन का माहौल है इस समय, लगातार यहां पे परेशानी होती जा रही है और किस तरीके से यहां पे आप देखिए लगातार यहां पे रॉकेट दागे जा रहे हैं। वो देखिए वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से, अब देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं आसमान पर, आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट दागे जा रहे हैं और इसमें मैं सच्चे से भी कहता हूँ थोड़ा आप नीचे झुके रहिए क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप आसमान पे सिर्फ नजर बनाए रखिए। देखिए कितने यहाँ पे रॉकेट हमारे देखते देखते 8 से 10 के करीब रॉकेट दागे गए जो कि इस इधर ऐसा माहौल होता है कि अचानक दहशत का माहौल बन जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है और थोड़ी देर बाद अचानक यहाँ पे रॉकेट की आवाजें सुनाई देती है। वो सेनेट का इलाका है जहाँ पे पहले दिन यहाँ पे हमास के आतंकवादी जब घुसकर आए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे लगातार हो रही है रॉकेट शेलिंग की वजह से। यहाँ पे एक दहशत का माहौल लगातार हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी दूरी पर यहाँ से गाजा पट्टी है। टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको उस इलाके से रिपोर्ट दिखा रही है जहाँ पे लगातार वो रॉकेट दागने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन से आपको वहां से रिपोर्टिंग करते हुए टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको नजर आएगी। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जान को खतरे में डालकर आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इस हमास और इजराइल की लड़ाई में दिन और रात का कोई मतलब नहीं रह गया है। दिन रात ये युद्ध चल रहा है। इजराइल ने मंगलवार की रात गाजा में जो हमला किया उसमें हमास की मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दाइफ का घर तबाह हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर के घर की बताई जा रही है। इसका नाम मोहम्मद दाइफ है और यह हमास के सबसे खूंखार कमांडर्स में से एक है। इसके घर पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया और हमले में मोहम्मद दाइफ का भाई और भतीजा दोनों मारे गए। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ इजराइल के मेन टारगेट पर है। इसकी तलाश इजराइल काफी समय से कर रहा है। यही है मोहम्मद दाइफ। इजराइल इसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इजराइल के लिए मोहम्मद दाइफ बगदादी और ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। इजराइल पर मोहम्मद दाइफ पहले भी कई बार हमला कर चुका है और दावा किया जा रहा है कि शनिवार को इजराइल पर हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड यही मोहम्मद दाइफ था। मोहम्मद दाइफ के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद दाइफ बेहद खुफिया तरीके से काम करता है। मोहम्मद दाइफ हमास के आतंकियों के सामने भी नहीं आता, फोन या रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाता है। मोहम्मद दाइफ की सिर्फ एक ही तस्वीर आज तक सामने आई है जो आपके सामने है। 30 साल से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल है। 2015 में अमेरिका ने मोहम्मद दाइफ को ग्लोबल टेररिस्ट यानी दुनिया का टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। मोहम्मद दाइफ का एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी नहीं है यह कहा जाता है। मोहम्मद दाइफ व्हील चेयर के सहारे चलता फिरता है, लेकिन दुनिया में और खासकर इजराइल में आतंक फैलाने के लिए एक हाथ, एक पैर, एक आंख और व्हील चेयर पर बैठकर यह सब करता है। सोचिए लादेन और बगदादी जैसे बेरहम आतंकवादी के लिए दुनिया में अब भी कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं। हमारे यहां भी कुछ लोगों को हमास से बहुत हमदर्दी है। ऐसे लोगों की आज फिर क्लास लगाऊंगा, इन्हें आज फिर एक्सपोज करूंगा कि जिस हमास का ये सपोर्ट कर रहे हैं उसके आतंकी इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, जानवर जैसे हैं। इजराइल पर कैसे इन आतंकियों ने हमला किया था और इजराइल में घुसकर क्या क्या किया था वो आपको हम बता चुके हैं। इन सब के पीछे हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ की प्लानिंग थी। इजराइल के जिस शहर पर सबसे पहले हमला किया गया उसका नाम सेरॉट है। इसी शहर के एक पुलिस स्टेशन पर सबसे पहले हमला हुआ था। वहां अब क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की यह रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा। ये वो इलाका है
यहां सबसे पहले शनिवार की सुबह आतंकवादी जो हमास के थे, वो जो पैराग्लाइडर से लैंड करके आते हैं तो वो इस सिरोट के इलाके में आते हैं, बिकॉज गाजा के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, और उसके बाद ये आके पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और आज देखिए इस पुलिस स्टेशन की हालत मलबे में तब्दील हो चुका है। अब ये मलबा कलेक्ट करने के लिए जेसीबी मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इजराइल के सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आला अफसरान लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मीटिंग का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इलाका थोड़ी देर के लिए हमास से कब्जे में कर लिया था, और उस इलाके को एक बार फिर से रिकैप्चर कर लिया था हमारे इजराइल के बहादुर जवानों ने। एक तरफ हम देखेंगे कि उनकी एयरफोर्स किस तरीके से उन ठिकाने पे लगातार बमबारी कर रही है जो कि अल फुरकान का एरिया है, क्योंकि इस वक्त एक आतंकवादी है जिसकी तुलना की जा रही है, उसे इजराइल का उसामा बिन लादेन कहा जाता है, मोहम्मद दाइफ, उसे कहा जाता है बगदादी ऑफ फलस्तीन, उसका वो है मोहम्मद दाइफ। क्योंकि अगर खूंखार तरीके से, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, जिस तरीके से औरतों को मारा गया जो कि फेस्टिवल मूड में थे, पार्टी कर रहे थे, जिनको निहत्ते को गोलियां चलाई गई, जिस बेदर्दी से खूंखार तरीके से दरिंदगी से मारा गया, तो वो बगदादी ही कहा जाएगा। क्योंकि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जब बात कर रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उन्होंने टेलीफोन में एक तो शुक्रिया कहा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार हैं, इनके साथ भी उसी तरीके से डील करना चाहिए। हमास पर जिस तरह से इजराइल का नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है, जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल बम गिरा रहा है, उससे आसपास के वो देश भी खौफ में आ गए हैं जो या तो हमास से हमदर्दी रखते हैं या फिर इजराइल को दुश्मन मानते हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने अपनी सेनाओं को इजराइल बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। जॉर्डन भी उन देशों में से है जो हमास के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन इजराइल को किसी की परवाह नहीं है बॉस। उसे तो हमास से बदला लेना है। जॉर्डन खड़ा कर दे सैनिक, हमास अपने टेररिस्ट भेज दे, कुछ सुन ही नहीं रहा है इजराइल। उसको हमास से बदला लेना है और हमास का नामो निशान मिटा देना है। और अब अमेरिका भी इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया कि अगर कोई दूसरा देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो उसके जवाब में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका से पहला कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इस प्लेन से अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर दी है। माना जा रहा है कि इन हथियारों के मिलने के बाद इजराइल के हमास पर हमले और भीषण होंगे। इतना ही नहीं, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन टीम और इंटेलिजेंस के एजेंट भी तेल अवीव में एक्टिव हो गए हैं, जो बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की सेना के ऑपरेशन में मदद करेंगे। साथ ही अमेरिका का युद्धपोत कैरियर गेराल्ड भी इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। इस युद्धपोत पर अमेरिकी फाइटर प्लेन की 8 स्क्वाड्रन तैनात हैं और इसकी जद में इजराइल के सारे दुश्मन देश जो आसपास के हैं वो सब आ जाते हैं। अगर किसी और ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश भी की तो अमेरिका उसको जवाब देने के लिए वहां खड़ा है। इधर किधर, चलो उधर। अमेरिका जाकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका सीधी मदद के लिए इसलिए पहुंच गया क्योंकि हमास पर जिस तरह से इजराइल का एक्शन हो रहा है उससे हमास के हमदर्द बिलबिला रहे हैं। आप देखिए कि इजराइल जब हमास पर एक्शन ले रहा है तो पड़ोसी देश लेबनान से हमास जैसा कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह को ऐसा जवाब दिया जिसका मैसेज क्लियर है कि जो भी हमास की तरफदारी करेगा उसको भी ठोक दिया जाएगा। इजराइल ने अपने टैंक्स भी लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिए कि अभी तो गाजा पट्टी को पट्टी बना रहा हूं, तुम्हारी भी सिट्टी पिट्टी गुम कर दूंगा अगर यही काम करते रहे। इजराइल में फिलहाल सुरक्षा बलों ने इजराइल के अंदरूनी मोर्चे को कंट्रोल कर लिया है। अब तैयारी गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन की भी, क्योंकि हमास के रॉकेट हमले अब भी चल रहे हैं। इजराइल में कभी भी खतरे वाला सायरन बज जाता है और उसके बाद सभी लोग बम शेल्टर की तरफ भागते हैं। वहां क्या हाल है? एक बॉम्ब शेल्टर से, वो जगह जहां पर आप बॉम्ब से बचने के लिए शरण लेते हैं, उसे बॉम्ब शेल्टर कहते हैं। तो एक बॉम्ब शेल्टर से आपको हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट दिखाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी घर में खड़ा हूं। देखिए, मैं किसी घर में नहीं खड़ा, ये बॉम्ब शेल्टर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई थी। जब भी कभी सायरन की आवाज सुनाई देती है, यानी कि यहां पे सायरन की आवाज का सुनना मतलब कि कहीं ना कहीं मातमदारी, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन। और आज भी थोड़ी देर पहले जब सायरन की आवाज सुनाई थी तो हम सब भागकर इस बॉम्ब शेल्टर में आ गए। आप देखिए, ये शख्स बीमार पड़ा हुआ है, इसे बॉम्ब शेल्टर में अपने घर में होने के बजाय इस समय बॉम्ब शेल्टर में, ये अस्पताल भी लिया नहीं जा सकता। अब देखिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, ये
भी यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर में इस समय पनाह लिए हुए हैं। ये देखिए लगातार ये हालत है। अब देखिए इनकी आंखों में आंसू है, इनकी आंखों नम हो जाती हैं जैसे ये सोचते हैं। अब देखिए कितने परेशान है, कितना कुछ है कि इनको भी अस्पताल पूरी तरह से ट्रीटमेंट के लिए लिया नहीं जा पा रहा है। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ पत्रकार भी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये होटल जो रेजिना था, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक रॉकेट फटा था जिसकी वजह से एक कार पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस होटल की बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं उसमें भी दरारें पड़ गई हैं। और देखिए पत्रकारों ने भी यहाँ पे आके बॉम्ब शेल्टर में पनाह ली हुई है। अब दूसरा सवाल, अब देखिए ये छोटी नन्ही मुन्नी सी बच्ची जो कि सिर्फ 2 साल की है, 2 साल की बच्ची जो कि बिल्कुल भी हम कहे बात ना ये इजराइल ना ये फ़लस्तीन किसी भी चीज़ की कई पॉलिटिक्स को समझती है। तो सवाल पैदा होता है इन बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि इनकी उम्र है खेलने कूदने की, इनकी उम्र नहीं है कि इन्हें बॉम्ब शेल्टर में छुपा के रखा जाए। इनकी माँ की तरफ देखिए, इनकी माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं जैसे ये सोचती हैं। और देखिए उनका छोटा एक और बेबी, उसको भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो काफ़ी परेशानी का आलम है। जिन लोगों को फिलिस्तीन में बच्चों और महिलाओं का क्या होगा ये दर्द समझ में आता है, उन्हें इजराइल के बच्चों और महिलाओं का दर्द भी इसलिए दिखा रहा हूं कि समझ में आए कि इनका भी दर्द ही होता है। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था, जिस तरह से उसके आतंकियों की करतूतें हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को हमास बेचारा और मासूम लगता है तो ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है।